नमस्कार, मैं हूं रजनी कौर और आप देख रहे हैं न्यूज अफेयर 24। मध्य पूर्व में तनाव एक बार फिर खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। अमेरिका ने दावा किया है उसकी सेना ने ईरान के गोरुक और कैश्म आइलैंड स्थित रडार साइट्स पर सटीक हमला किया है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के अनुसार कार्रवाई से पहले हॉर्मुज जलडमरू मध्य में ईरान के 4 अटैक ड्रोन मार गिराए गए थे। इसके बाद भविष्य में हमलों को रोकने के लिए रडार ठिकानों को निशाना बनाया गया है। अमेरिकी कार्रवाई जवाब में ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स IRGC ने हॉर्मुज स्ट्रेट के आसपास मौजूद दुश्मन ठिकानों पर मिसाइल हमला करने का दावा किया। सेंटकॉम के मुताबिक ईरान ने कुवैत और बहरीन की दिशा में 7 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। इनमें से 6 मिसाइलों को हवा में ही इंटरसेप्ट कर नष्ट कर दिया गया, जबकि 7वीं मिसाइल अपने लक्ष्य तक पहुंचने में विफल रही। इस घटनाक्रम के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बड़ा दावा करते हुए कहा कि हालिया अमेरिकी हमलों के बाद ईरान की मिसाइल क्षमता बुरी तरह से कमजोर हो गई है और उसके पास अब केवल 21 से 22% मिसाइल शक्ति ही बची है। हालांकि ट्रंप के इस दावे पर सवाल भी उठ रहे हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट में अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से कहा गया है कि ईरान ने अपना 33 में से 30 मिसाइल साइट्स को दोबारा सक्रिय कर लिया है। उसके पास अभी भी करीब 70% मिसाइल भंडार मौजूद है। तनाव के बीच ट्रंप ने यह भी संकेत दिए हैं कि यदि अमेरिका और ईरान के बीच कोई समझौता होता है तो वे ईरान के सुप्रीम लीडर से मुलाकात करने को तैयार है। उन्होंने खुलासा किया कि ईरान के एनरिच्ड यूरेनियम हासिल करने के लिए सैन्य कार्रवाई पर विचार किया गया था, लेकिन अत्यधिक जोखिम को देखते हुए इस योजना को रद्द कर दिया गया। वहीं ईरान में सुप्रीम लीडर मुश्तबा खामेनेई ने 2000 से अधिक कैदियों की सजा माफ या कम करने की मंजूरी दी है। हालांकि जासूसी और राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मामलों में सजा काट रहे कैदियों को इस राहत से बाहर रखा गया है। दूसरी ओर लेबनान में भी हालात सामान्य नहीं है। सीज फायर की चर्चाओं के बावजूद दक्षिणी लेबनान में इजरायली हवाई हमले लगातार जारी है। हालिया हमलों में कई लोगों की मौत और घायल होने की खबर है। लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक 2 मार्च से जारी इजरायली सैन्य कार्रवाई में अब तक 3558 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 10,870 लोग घायल हुए हैं। इसी बीच अमेरिकी प्रतिबंधों और नाकेबंदी का असर ईरान की अर्थव्यवस्था पर भी दिखाई देने लगा है। रिपोर्टों के अनुसार मई महीने में ईरान का कच्चे तेल का निर्यात 84% तक गिर गया। बताया जा रहा है कि अमेरिकी निगरानी और कार्रवाई से बचने के लिए ईरान अब बड़े टैंकरों की बजाय छोटे जहाजों का इस्तेमाल कर रहा है। उधर आयरलैंड ने इजरायल के 2 विवादित मंत्रियों इतामार बेन ग्वीर और बेजोरेल स्मोट्रिच के देश में प्रवेश पर प्रतिबंध लगा दिया है। आयरलैंड सरकार का आरोप है कि दोनों नेताओं के बयान फिलिस्तीनियों के खिलाफ नफरत और हिंसा को बढ़ावा देने वाला रहा है। इसके अलावा अमेरिका में भी इजरायल की नीतियों को लेकर सवाल उठ रहे हैं। प्रतिनिधि सभा के 2 डेमोक्रेट सांसदों ने विदेश मंत्री मार्को रूबियो से वेस्ट बैंक में नई इजरायली बस्तियों के विस्तार को रोकने के लिए कूटनीतिक और कानूनी कदम उठाने की मांग की है। उनका कहना है कि दुनिया की सबसे बड़ी ताकत होने के नाते अमेरिका को अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर क्षेत्र में बढ़ते तनाव को रोकना चाहिए।